अब सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव के साथ में उनकी जो मुलाकात हुई है और वो मुलाकात भी काफ़ी देर चली है, बहुत सारी बातचीत उसमें हुई है। अब क्या वो सपा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्या पहला सवाल ये भी बनता है कि जो मऊ सदर की सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाला है, तो क्या अखिलेश यादव अब अवध ओझा पर कोई दांव लगा सकते हैं? क्योंकि आपकी झाड़ू को छोड़ क्या अब साइकिल पर सवार होंगे अवध ओझा? ये तस्वीर देखिए पहले जो स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक तरफ अवध ओझा है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। मुलाकात अवध ओझा की अखिलेश यादव के साथ हुई है। ये वही अवध ओझा हैं जिन्होंने दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के टिकट से, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रविंद्र सिंह नेगी के मुकाबले वो चुनाव पटपड़गंज से हार जाते हैं। यही अवध ओझा हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। ये वही अवध ओझा हैं जो सिविल सर्विस की कोचिंग देते देते राजनीति में कब आ गए ये उन्हें भी मालूम नहीं चला। आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन क्या अब तैयारियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हैं या विधानसभा चुनाव से पहले ही तैयारियां अवध ओझा कर रहे हैं? आखिरकार अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक रहे और उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायकी रद्द होने के साथ साथ इस सीट पर उपचुनाव होने की चर्चाएं होने लगी। कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के टिकट से कौन चुनावी मैदान में उतर सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की बात करें वहां तालमेल नजर नहीं आ रहा है। जहां अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारने के लिए ओम प्रकाश राजभर आगे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी यादव चेहरे को उतारने में आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? क्या समाजवादी पार्टी के टिकट से उपचुनाव में उतरना चाहते हैं अवध ओझा? क्या ये मुलाकात मिनटों की नहीं जो घंटों की देखी गई है, क्या इसी सिलसिले में है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि अब अवध ओझा करने क्या वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए नाजमीन, जाहिर बात है कि अवध ओझा को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा उस समय कह सकते हैं होती हुई दिखाई पड़ी थी जब दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहा जा रहा था कि अगले वो शिक्षा मंत्री हो सकते हैं दिल्ली के, लेकिन जिस तरह से उनको चुनाव में हार मिली उसके बाद सबने एक सुर में यही बात कही कि बिना तैयारी के जिस तरह चुनाव में वो उतर पड़े, कहीं ना कहीं उनकी हार का बड़ा कारण यही था। अब क्या वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ही अपनी जो राजनीति की पारी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि उससे पहले भी लगातार वो कहते रहे कि भाई इलाहाबाद से अगर मुझे टिकट मिलता है, क्योंकि आपने उनको देखा था कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी, मतलब कहीं से भी टिकट मिल जाए वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो एक तो बात ये स्पष्ट हो जाती है कि विचारधारा के तौर पर उनका किसी से कोई अलगाव नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की जिस तरह से पार्टी में वो रहे, तमाम मौके पर नजर भी आए, पार्टी का जो कह सकते हैं कि एक मोटिव है वो भी सामने रखा। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव के साथ में उनकी जो मुलाकात हुई है और वो मुलाकात भी काफ़ी देर चली है, बहुत सारी बातचीत उसमें हुई है। अब क्या वो सपा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्या झाड़ू को छोड़कर अब सपा का जो कह सकते हैं कि साइकिल की सवारी है वो करेंगे या अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाएंगे? तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो पहला सवाल ये भी बनता है कि जो मऊ सदर की सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, तो क्या अखिलेश यादव अब अवध ओझा पर कोई दाव लगा सकते हैं? क्योंकि वैसे भी पूर्वांचल से अवध ओझा लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर उनको टिकट वहां से मिलता तो शायद वो जीत दर्ज कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को अब क्या जो मऊ की सदर सीट है वहां से आगे बढ़ाना चाहते हैं? और वैसे भी सपा को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सपा जो है वो मऊ सदर की सीट को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है कि भाई इस सीट को हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि इसके सहारे 2027 की जो पूरी रणनीति है कहीं ना कहीं वो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। अवध ओझा के बारे में चर्चा करें, ये वही चेहरा है जो
लोकसभा चुनाव के बीच में इन्होंने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी जब चर्चाएं चल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा बदली और इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बिल्कुल, आपने 2-3 नाम लिए, इसमें राहुल गांधी का जिक्र भी आप करिए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ी सारी बातें कही थी 24 में कि भाई राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जिस तरह लोग उनसे प्रभावित हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राहुल गांधी को अब तक लोग जो है फेल्योर मान के चल रहे थे, लेकिन 99 नंबर लेके आना यानी कि उन्होंने एक सीट को नंबर के तौर पर कहीं ना कहीं रखा था और कहा था अगली बार वो मेंस भी निकालते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कही थी। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि विचारधारा को लेकर अवध ओझा ने कभी भी कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि भाई किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने में और राजनीति में आने में जो दिलचस्पी है वो उनकी बरकरार थी और किसी भी पार्टी के साथ वो शुरुआत करना चाहते थे, चाहे वो केशव मौर्य के साथ में मुलाकात हो या ब्रजेश पाठक के साथ में मुलाकात हो या फिर अब जिस तरह सपा के साथ में हम उनकी मुलाकात को देख रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अभी भी उनके अंदर की जो राजनीति में जाने की चाह है वो चुनाव में हारने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है वहां से अपनी जो राजनीति की पारी है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि मऊ सदर सीट फिलहाल अभी नजर में है। हो सकता है कि इस सहारे वो अपने आप को 27 के लिए भी तैयार कर रहे हों। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस मुलाकात के निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि देखिए हर मुलाकात का कोई ना कोई कह सकते हैं वजह होती है पॉलिटिकल तौर पर। ऐसे में अवध ओझा अगर सपा में आते हैं तो हो सकता है कि मऊ सदर सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो वहां पर लड़ते हुए दिखाई जो अखिलेश यादव को लेकर इन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही बने, जहां वो दावा अखिलेश यादव को लेकर कर रहे थे। वहीं ओपी राजभर की बात करें तो वो भाजपा के साथ ही तालमेल उनका नजर नहीं आता है, जहां सीटों को लेकर दबाव बनाते हैं कि मेरी पार्टी से विधायक थे और मेरी ही पार्टी से उम्मीदवार उतरना चाहिए। तो इस खींचतान के बीच में समाजवादी पार्टी अवध ओझा के सहारे कोई मौका तलाशने की कोशिश कर, जाहिर बात है। और अवध ओझा ने पहले भी कहा था अखिलेश यादव 27 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 200 से ज़्यादा सीटें उनको आने वाली हैं, यानी कि अवध ओझा का जो प्रोडिक्शन है वो पहले से ही एक तरीके से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब यहाँ पर जो खींचतान चल रही है उसमें क्या ये सीट ओपी राजभर के पक्ष में जाने वाली है, क्या बीजेपी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारने वाली है और क्या सपा यहाँ पर कोई बड़ा खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नुसरत अंसारी हो या उमर अंसारी हो, उनको साधने में सपा यहाँ पर लगी हुई है। अगर ये सब चीज़ नहीं हो पाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से अवध ओझा जो है वो चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़े और हो सकता है कि उनकी जो कह सकते हैं विधानसभा में या संसद में जाने की जो ख्वाहिश या मंशा है वो इस सीट से पूरी होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या अवध ओझा सामने आकर कोई बात कहेंगे या अखिलेश यादव कोई बात आकर कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब उनको फैसला करना पड़ेगा कि उनको आम आदमी पार्टी के साथ चलना है या यहाँ से अब सपा के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अवध ओझा सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय चेहरा है, अब क्या उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं काम आ सकती है सपा के, ये बड़ा सवाल। और खासकर ये भी है कि क्या अब अंसारी परिवार को तवज्जो ना देकर सपा या अखिलेश यादव यहाँ पर अवध ओझा को आगे लेकर आएंगे। देखिए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अवध ओझा का ऐसे वक्त पर मिलना कहीं ना कहीं बताता है कि सपा में कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसको लेकर अवध ओझा का मिलना जो है जो हुआ है वो शायद सीट को लेकर भी हो सकता है या 27 की जो रणनीति उसको लेकर भी यहाँ पर प्लान बन सकता है। देखिए समाजवादी पार्टी की चर्चा करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिसका साथ छोड़ा है या भाजपा गठबंधन सरकार में जिन्होंने गठबंधन को छोड़ा है, समाजवादी पार्टी उनके करीब उनके समर्थन में दिखाई दी है। जहां अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद अंसारी परिवार का साथ समाजवादी पार्टी दे रही, तो दूसरी तरफ अवध ओझा की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर अवध ओझा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरकर आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव तो लड़े थे, लेकिन साथ ही साथ भाजपा को कई मायनों में वो ललकारते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अब क्या समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है, क्या 2027 का चुनाव या 2027 से पहले उपचुनाव में मैदान में उतरने वाले हैं अवध ओझा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।